वेलकम बैक एवरीवन। गाइस, बेसिक एक्सेल सीरीज के पार्ट 7 में हमने इफ फंक्शन को पढ़ा था। इफ फंक्शन के अप्लाई करने के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और आज के इस पार्ट 8 में हम इफ फंक्शन के एडवांस लेवल के कुछ यूजेस देखेंगे। और ये आपके सामने दो सीट है, वर्कशीट आपके सामने है सेल्स रिपोर्ट की, एक मार्कशीट की, और इन दोनों सीट पे हम इफ को अप्लाई करेंगे, इफ फंक्शन को, इफ फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे कि हम इफ को और किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इफ एक ऐसा फंक्शन है जो लॉजिकल कंपैरिजन करता है वैल्यूज पे और आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन जो आप चाहिए आपको रिजल्ट जैसा, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगा पाते हो उसमें। सो यदि अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो आई बटन में जाके सजेशन आ रहा होगा ऊपर की तरफ, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बेसिक एक्सेल फॉर बिगिनर्स की सीरीज को, प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। सो दोस्तों, हम यहाँ शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारे सामने एक कंपनी जेकेएल कॉर्पोरेशन का एक सेल्स रिपोर्ट है और यहाँ पे 4 महीने के सेल्स रिपोर्ट में 4 महीने के हमारे पास डेटा उपलब्ध हैं सेल्समैन के, राकेश, श्रेयस, मनीष, शुभम, शिवम, सत्यम, नवनीत। तो ये हमारे एम्प्लॉयज हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने के हमारे पास इनके सेल्स का डेटा उपलब्ध है कि इन्होंने जनवरी में कितना बनाया, कितने रुपए की सेल्स की है। 49545, 49,545, 95,220। इस तरीके से आपके सामने 4 महीने के सेल्स हैं प्रत्येक एम्प्लॉय की। हम सबसे पहले दोस्तों इनकी टोटल सेल्स निकालेंगे। आफ्टर दैट हम, अब सपोज कीजिए हमने टोटल सेल्स यहां पे निकाल ली, जैसे कि आप जानते हो सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। सम ब्रैकेट ओपन किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन हुआ। उसके बाद हमें यहां से लेके यहां तक चाहिए डेटा, इसको ऐड करना है। सो हमने इसको यहां पे सिलेक्ट कर लिया। D7 से लेके G7 तक का डेटा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया इस रेंज का। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर के बटन प्रेस किया तो हमारा टोटल आ गया। टोटल सेल्स राकेश जी ने 4 महीने में कितना टोटल सेल्स किया है, 4 महीनों की सेल्स वैल्यू क्या है उनकी, राकेश जी की, वो आ गया। सो थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए सो दैट कि आप देख सकें अच्छे से। इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इधर। दोस्तों ये आ गई राकेश के सेल्स की वैल्यू। अब इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं, पिछली बार हमने देखा था कि हम बार बार अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते और सेम फॉर्मूला ही हमें अलग अलग कॉलम या सेल में अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्टली जहां पे रिजल्ट सेल है, ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट सेल को Ctrl+C से कॉपी करके हम अगर इन सेल्स में रख दें, इन सेल्स को सिलेक्ट करके इनको यहां पे Ctrl+V कर देते हैं, तो प्रत्येक रो के जो एडिशनल वैल्यू होगी, एडिशन होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। या आपके पास एक और स्मार्ट तरीका था, वो ज्यादा बेस्ट होता, आप समझ सकते हो। तो हम पहले इसको डिलीट करते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस डॉट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। जब आपका कर्सर का लुक ऐसा हो जाएगा प्लस के साइन जैसा, तो इसको आप अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो जितने भी आपके रो हैं, जैसे कि ये आपका रो है यहां से यहां तक, तो इसके लिए जो एडिशन होगा टोटल वो आ जाएगा। उसी प्रकार से इस पूरे रो का एडिशन यहां आ जाएगा। तो ये आपने देखा था पिछली बार, हमने कई पार्ट में बेसिक एक्सेल सीरीज में देख चुके हैं। हम इसकी बात ज्यादा नहीं करते हैं। हमारे पास इस समय प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए उनके 4 महीनों की जो उन्होंने सेल्स किया है उसकी पूरी सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है, उसका पूरा एडिशन आ चुका है। और अब हमें, मान लीजिए अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कंपनी जो उनकी सैलरी है, सपोज कीजिए कंपनी ये चाहती है, इफ रिजल्ट हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉलम बढ़ा देते हैं ताकि डेटा और ज्यादा फेमिलियर हो जाए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्समैन की, किसके थ्रू, इफ रिजल्ट, मतलब इफ फॉर्मूले के थ्रू हम एक कमीशन पर्टिकुलर सेल्समैन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं।
सो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इफ फॉर्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के आधार पर आप यूज करते हो, जहां जैसी कंडीशन हो वैसे लगाते हो, और अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो इफ फंक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो हम चाहते हैं, मान लीजिए कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, कंपनी ने ये कहा है अपने एम्प्लॉइज से कि यदि आपका सेल्स 2 लाख के ऊपर जाता है, अगर आपका सेल्स 2 लाख के ऊपर जाता है तो उस केस में हम यहां 2 कंडीशन मान रहे हैं। सपोज कीजिएगा, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं ताकि आप समझ पाएं। कंपनी का कहना है कि यदि हमारे एम्प्लॉइज का, जिस एम्प्लॉइज का सेल्स 4 महीनों का टोटल सेल्स 2 लाख की वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 3 लाख की वैल्यू, 3 लाख की वैल्यू से ऊपर जाता है, उन सबको 1000 रुपीज मिलेंगे, उनकी सैलरी में ऐड होके मिलेंगे एक्स्ट्रा एज अ कमीशन। सो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या निकालना। हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इस पूरे डेटा सेट से ये चाहते हैं कि अगर इसमें सेल्स, जिस एम्प्लॉय का सेल्स है, सेल्समैन का जो 4 महीनों का किया गया टोटल सेल्स है, अगर वो 3 लाख के ऊपर जाता है तो हम उस एम्प्लॉय को, जिस एम्प्लॉय का सेल्स टोटल 3 लाख से ऊपर जा रहा है, उसको हम 1000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, उस सेल्स में 1000 रुपए यहां पे आ जाए। और जिनका नहीं जाता है, जिनका 3 लाख के नीचे है, उनके लिए हम एक लिख देंगे, एक मैटर लिख देंगे कि ट्राई नेक्स्ट टाइम। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो हम इसे देख रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस डेटा सेट से। सो दोस्तों, हम इफ के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हम सबसे पहला जो सिंटेक्स में दिखा रहा है हमारे, वो है लॉजिकल टेस्ट। हम लॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लॉजिकल टेस्ट हमें बनाना है अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पे। हम क्या चाहते हैं कि जो सेल्स वैल्यू है टोटल 4 महीनों की, वो अगर 3 लाख से ऊपर है तो हम 1000 रुपए कमीशन देंगे, उसको ऐड करेंगे उसकी सैलरी में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, और हमारा ये देखिए, जो हमारा जिस पे हम लॉजिकल, जिस वैल्यू पे हम लॉजिकल कंपैरिजन लगाने जा रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट करने जा रहे हैं जिस वैल्यू पे, वो वैल्यू किस कॉलम में पड़ी है? एच कॉलम में। ये एच कॉलम है आपका। और किस रो में है? 7 में। सो हम यहां पे लिखेंगे इफ, यदि H7 इज ग्रेटर देन 3 लाख, 3 लाख, 3 4 5 3 लाख, देन क्या हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब H7 में पड़ी वैल्यू अगर 3 लाख से बड़ी हो, इसका मतलब कंडीशन ट्रू। तो देखिए नीचे दे रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो हम चाहते हैं कि इनको 1000 मिल जाए, यहां पे 1000 लिख जाए इस सेल में। और अगर ऐसा ना हो, मतलब वैल्यू अगर फॉल्स हो, तो यहां पे लिख जाए ट्राई नेक्स्ट टाइम। और ट्राई नेक्स्ट टाइम क्योंकि एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग है, सो हम इसे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखेंगे। ट्राई नेक्स्ट टाइम। हम एक एम्प्लॉइज को एक सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप अपनी सेल्स वैल्यू बढ़ाएंगे, टोटल सेल्स वैल्यू 4 महीनों में, सो आपको भी 1000 रुपए मिलेगा। अगर आप उससे नीचे रहते हैं तो आपको ये मैसेज जाएगा, या आपके लिए मैसेज होगा कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, फिर से आप ट्राई कीजिए। सो हम इसको क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमने अपने एक्सपेक्टेशन, अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि हम रिजल्ट चाहते हैं उसके हिसाब से अप्लाई किया है। ये पार्ट जो हमारा है, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है इस वैल्यू पे। सो अब हम इसको एंटर की बटन को प्रेस करते हैं ताकि हमारा ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाए। सो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला, यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू नहीं थी, देखिए कंडीशन फॉल्स थी, तो ये वाला पार्ट चला। इफ जो फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, वो आपको 2 पॉसिबल वैल्यूज कम से कम देता है। ट्रू होने पे दूसरी वैल्यू आएगी, फॉल्स होने पे दूसरी वैल्यू आएगी, और यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो क्योंकि 2 लाख की वैल्यू यहाँ पे है, 2 लाख से ऊपर है लेकिन 3 लाख से नीचे है, मतलब ये जो सेल्स की वैल्यू है ये 3 लाख से बड़ी नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसने फॉल्स वाले जो पोर्शन था, जो फॉल्स का पार्ट था ट्राई नेक्स्ट टाइम लिखने का, उसने यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली मैं इस डेटा को भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ सो दैट कि ये भी कलरफुल हो जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा साइज इसकी आपको अच्छे से दिखे। और इसको हम कर लेते हैं रेड कलर में कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। सो दोस्तों, ये आपका एक तरीका है कि आप कैसे इसको अप्लाई करते हो। अब क्योंकि हमने एक सेल में लगा दिया है और हमें इन सभी सेल्स के लिए सेम डेटा ही अप्लाई करना है, सेम
सेम ही एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हम इन सब में सेल्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जिनकी 2 लाख से बड़ी हो वैल्यू, सेल्स वैल्यू, उनके लिए, जिनकी 3 लाख से बड़ी हो वैल्यू, उनके लिए जो है आपका 1000 रुपीज आ जाए, और जिनकी उससे छोटी हो उनमें ट्राई नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो क्योंकि हमें सेम अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से जाके इसको ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, तो हमें बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा और वही सेम फॉर्मूला सारे कॉलम्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले की रिलायबिलिटी देख सकते हैं जो हमने अप्लाई किया है कि 3 लाख से बड़ी वैल्यू पे 1000 रुपए इसने लिखा है। सो 4 लाख से बड़ी वैल्यू मतलब 3 लाख से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, 3 लाख 1 रुपए भी होगी, सो उसके लिए 1000 आपका यहाँ पे ऐड होगा। और जब नीचे आपने देखिए, नीचे आपका 2 लाख से मतलब 3 लाख से नीचे की वैल्यू थी, सो उसने फिर भी यहाँ पे ट्राई नेक्स्ट टाइम फिर से चला दिया। सो हमारा इफ का फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हमने अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए था हमको पर्टिकुलर डेटा सेट में जैसा रिजल्ट चाहिए था, वो हमने इफ की मदद से, इफ फंक्शन की मदद से गेन कर लिया है। आई होप कि आपको इस रिपोर्ट पे, इस सेल्स रिपोर्ट का जो फंक्शन इफ हमने लगाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको और थोड़े से एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं और इफ को मल्टीपल इफ कंडीशन में अप्लाई करते हैं। आई मीन कि थोड़ा सा नेस्टेड इफ के अंदर इफ चलाते हैं। नेस्टेड का मतलब जब इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन चले, तो इस तरीके से आप अपने से भी सीट बना के खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इससे अलग अलग डेटा ही बना के करिएगा ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट के आधार पर आपको यूज करना आ जाए। दोस्तों, नाउ हम चलते हैं मार्कशीट पे। ये हमारी दूसरी सीट है, वर्कशीट। हम इस पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सामने एक स्टूडेंट्स का पूरा मार्क्स पड़ा है। उनके 4 विषय के मार्क्स हैं यहाँ पे। अभिनव जी का है इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर में। इंग्लिश में 86, मैथ में 57, साइंस 75, कंप्यूटर 92। इसी तरीके तरुण जी का है इंग्लिश में 96, मैथ में 98, 58 है साइंस में, कंप्यूटर में 74। हम यहाँ पे देखिए, वहां पे इसमें हम सेल्स रिपोर्ट के आधार पर, सेल्स वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट कर रहे थे और रिक्वायरमेंट ये थी कि हम उनको 1000 रुपए देंगे तो 3 लाख से बड़ी सेल्स की वैल्यू उनकी आती है टोटल 4 महीनों में। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है काम करने का। इफ फंक्शन की लॉजिक वही रहेगी, थोड़ा इफ फंक्शन एडवांस लेवल पे यूज होगा यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर। और यहाँ पे क्वेश्चन या जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। वो समझिए क्या है। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो आपके अभिनव ने अलग अलग विषय में, 4 विषय में टोटल अलग अलग नंबर गेन किए हैं, मार्क्स गेन किए हैं, उनका टोटल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें और इसी तरीके सारे विद्यार्थियों का कैलकुलेट कर लें। उसके बाद उनके टोटल के आधार पर एक कंडीशन डिसाइड करें स्कूल की तरफ से या हम खुद डिसाइड करें कि अगर उनका टोटल परसेंटेज इतना होता है। देखिए, टोटल निकालने के बाद हम यहाँ परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे। 4 विषय मतलब एक विषय का अगर हम 100 माने तो 4 विषय के 400, मतलब टोटल जो आएगा उसको 400 में से उन्होंने कितना गेन किया उसके हिसाब से परसेंटेज टोटल उनका कितना आया वो इस पूरे कॉलम में हम लिखेंगे, इस पूरे रेंज में यहां तक। और तब जब परसेंटेज आ जाएगी तो उस परसेंटेज के आधार पर हम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2-3 कंडीशन देंगे कि हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है ABC का और उसके आधार पर हम अपने स्टूडेंट्स को ABC का ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। सो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। इक्वल टू सम, आपका ब्रैकेट ओपन हुआ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहां से लेके यहां तक के डेटा को हमें देखिए C7 से लेके F7 तक का हमारा रेंज जिसको हमें ऐड करना है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमने ब्रैकेट बंद किया क्योंकि हमें नॉर्मल सम निकालना है, कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे इंटर की बटन दबाई तो हमारा इनका अभिनव जी के 4 विषयों में प्राप्त टोटल जो मार्क्स थे उनका टोटल आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसको भी ट्रैक कर देंगे ताकि जल्दी से हमारा ये पूरा कैलकुलेशन निकला है। यहाँ पे कंट्रोल एस करके हमने सेव कर दिया इसको। नाउ हम परसेंटेज निकालेंगे। दोस्तों, परसेंटेज तो आपको निकालना आता ही होगा, कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्टली हम वो फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, ये 4 विषय के एक स्टूडेंट के 4 विषय का टोटल है, इसी तरीके दूसरे स्टूडेंट के 4 विषय का टोटल है, उसी तरीके सारे स्टूडेंट्स का 4 सब्जेक्ट्स के टोटल आए हैं हमारे इस पूरे रेंज में। अब हम देख रहे हैं कि एक अगर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है तो 4 सब्जेक्ट टोटल आपका 400 मार्क्स का होगा। सो परसेंटेज निकालने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप डायरेक्टली वैल्यू लिखें, लेकिन डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे
तो आप एक साथ स्मार्टली इन सब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग है यहाँ पे। सो हम वैल्यू लिख के नहीं, हम बल्कि एड्रेस लिख के, इस सेल की एड्रेस लिख के काम करेंगे ताकि सभी सेल्स के लिए एड्रेस उठा के हम काम कर सकें, फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। आप समझ जाओगे। आप देखो फॉर्मूला यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारा सेल है जिसपे हम लगाना चाहते हैं वो है जी कॉलम और 7 रो। तो G7 को, जो G7 जो 310 है, उसको अगर हम डिवाइड करें 400 से, क्यों? क्योंकि 400 हमारा टोटल यहाँ पे मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है पेपर्स के। 400 से हमने डिवाइड किया, जो इसने वैल्यू पूरी गेन की है सब स्टूडेंट ने, उसके टोटल मार्क्स को, टोटल गेन्ड मार्क्स को हमने 400 से, टोटल जो मार्क्स है परीक्षा का, एग्जाम का, उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ताकि कि हम फॉर्मूला जो परसेंटेज का हमारा होता है उसको अप्लाई कर सकें। तो हमने एक एस्ट्रिक का सिंबल लगाया और यहाँ पे 100 लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया एक तरीके से कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया, फॉर्मूला एक बना लिया, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं नॉर्मली, उसको हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे और इंटर की बटन प्रेस की। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो अभिनव का जो परसेंटेज है टोटल, वो है आपका 77.5%। इन्होंने इतने परसेंटेज के मार्क्स गेन किए हैं। अब हम अगर सबके निकालने चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, सभी में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और प्रत्येक इंडिविजुअल सेल्स के लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगी उनके गेन मार्क्स के हिसाब से। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सो सेव करते हैं डेटा को। अब देखिए हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम करेंगे अपना विशेष काम, स्पेशल काम, वो अप्लाई करेंगे इफ का फॉर्मूला और 2-3 कंडीशन देंगे। मतलब हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है ए, बी और सी का, और उसके आधार पर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हम अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पे दोस्तों नेस्टेड इफ होगा यूज, इफ के अंदर इफ चलेगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आप इसे समझिएगा अच्छे से, सो दैट कि आप इफ को और अच्छे से और गहराई से और कई तरीकों से यूज कर सकें। सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इक्वल टू इफ। हम चाहते हैं कि अगर किसी बंदे का, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है समझ लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी बंदे का अगर 80% के ऊपर रिजल्ट हो, 80% के ऊपर मार्क्स हो, तो उसको ग्रेड ए मिले। किसी बंदे का अगर 70% के ऊपर मार्क्स हो तो उसको ग्रेड बी मिले, और 60% के नीचे किसी बंदे का अगर मार्क्स हो तो उसको ग्रेड सी मिले। तो उसके आधार पर हम अपने लॉजिकल टेस्ट को, इफ को अप्लाई करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा खुद से भी, सो दैट आप अच्छे से समझ पाएंगे। तभी, जब तक आप खुद नहीं करेंगे नहीं समझेंगे आप तब तक। सो इफ ब्रैकेट हमने ओपन किया, हमारा सबसे पहला सिंटेक्स में बोला लॉजिकल टेस्ट। हम टेस्ट करेंगे, पहला टेस्ट देंगे, कंडीशन देंगे H7। ये वैल्यू जो आपकी परसेंटेज की पड़ी, ये पड़ी है H7 पे, तो हम यहां लिखेंगे H7 इफ, मतलब यदि H7 बड़ा हो 80 से। ध्यान दीजिएगा, हम अप्लाई कर रहे हैं इन सब के लिए, और हम 3 हमारे पास क्राइटेरिया, 80 से बड़ा हो, 80% से बड़ा हो तो ग्रेड ए आ जाए, उससे छोटा हो मतलब 70 से बड़ा हो तो ग्रेड बी आ जाए, और 60 से बड़ा हो तो ग्रेड सी आ जाए। सो H7 अगर बड़ा हो 80 से तो यहां पे आ जाए ग्रेड ए, क्योंकि अब हमें ऐसे लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टर है, तो हमें ए को ऐसे लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते वो, क्योंकि एरर आ जाएगी। कैरेक्टर है इसलिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोट करना पड़ेगा इसे, तो हमने ये कर दिया। अब हम दूसरा फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया वैल्यू ट्रू पे, फॉल्स पे। अब हम चल रहे हैं फॉल्स पे। अगर फॉल्स पे हो तो हम चाहते हैं यहां पे एक इफ और चल जाए दूसरी कंडीशन के लिए। तो इफ, अब हम कह रहे हैं कि अगर H7 70 से बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा 70 से बड़ा हो, तो क्या हो जाए कि हमारा ग्रेड बी आ जाए। फिर तीसरी कंडीशन जो हमारी सी ग्रेड के लाने वाली थी, उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर H7 हमारा 60 से बड़ा हो, 60% से बड़ा हो, 60% से ऊपर हो, कहने का मतलब है, तो क्या हो जाए, ग्रेड सी आ जाए। और अभी हम इसके ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी फंक्शन आप यूज करते हो, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हो एक्सेल में, उनमें जितने भी ब्रैकेट ओपन होते हैं उन सब ब्रैकेट को बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तभी आपका फॉर्मूला सही से अप्लाई होता है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी, आपको एरर दे देगा एक्सेल। सो
यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने 3 बार इफ अप्लाई किया है या इफ के 3 बार ब्रैकेट खोले हैं, ओपन किए। देखिए, एक पहले इफ का ये ओपन हुआ, दूसरे इफ का ये ओपन हुआ, तीसरे इफ का आपका यहाँ पे हमने इफ लगाया ही नहीं, एक्चुअली हमने मिस्टेक किया थोड़ा सा, अभी ये एरर आ जाती। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब तो कंडीशन लगाएंगे हम। सो हमने यहाँ पे इफ लगाया तीसरा, और हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया इसका भी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन के लिए 3 इफ हमने लगाए हैं। पहला इफ ब्रैकेट ओपन हुआ, दूसरा इफ ब्रैकेट ओपन हुआ, तीसरा इफ ब्रैकेट ओपन हुआ। नाउ दोस्तों, क्योंकि 3 बार इफ खुला हुआ है आपका, ओपन हुआ है, हमने यूज किया है, तो 3 बार ही हमें क्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट टाइम हुआ, ब्रैकेट क्लोज सेकेंड टाइम, ब्रैकेट क्लोज थर्ड टाइम। सो ये आपका 3 बार हमने ब्रैकेट भी क्लोज कर लिया। अब हमारा फंक्शन, हमारा फॉर्मूला पूरी तरीके से अप्लाई लग चुका है, और अब इंटर की बटन को प्रेस करके हम इसे अप्लाई कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंटर की बटन दबाया तो देखिए आप, जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमें जैसा डेटा चाहिए था उसके आधार पर आपका 70% से ऊपर हो तो बी ग्रेड आ गया है। इसी प्रकार से अगर हम सबके लिए डेटा चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं सबके लिए डेटा, इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं हम अलाइनमेंट को, और इसको हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मेट सेटिंग को इस पूरे सेल पे। इसको जरा यहां से कॉपी करते हैं, यहां से फॉर्मेट करते हैं और यहां से ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका बी आया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये देखिए फॉर्मूला बार में S7 अगर S80 से ऊपर हो तो A आए, S7 अगर 70 से ऊपर हो तो B आए। तो 70 से ऊपर इसकी कंडीशन मैच की, ये ट्रू हुआ तो इसने B दे दिया। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा जो हमने कंडीशन दिए हैं वो सारे सेल्स पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। उसके लिए हम इसको ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सो हमने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी गॉट अवर रिजल्ट। यहां पे देखिए, ये भी 70% के ऊपर था तो बी आया। यहां पे 60% से ऊपर था, देखिए 60% से ऊपर था, तो हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर 60 से ऊपर रहे तो सी आए, तो यहां पे सी आ गया। फिर इसी तरीके 70 से ऊपर हुआ तो बी आया, और लास्ट में 80 से ऊपर जितने सेल्स थे उनके लिए वैल्यू आपकी ए आ गई है। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से समझिए, आप जरूर अप्लाई करें। और बेसिक एक्सेल सीरीज को अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये समझ लेंगे कि कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन आपका काफी अच्छा मजबूत हो रहा होगा। आई होप कि आप वीडियोस लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। सो दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करेंगे, उनकी रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को, इन्फॉर्मेशन वीडियो को आपको अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, उन सबको भी सीखने सिखाने का मौका मिले। और दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं चैनल पे तो। और फिर हम मिलते हैं एक्सेल के दूसरे पार्ट में, इफ के कुछ और फंक्शंस को देखने के बाद उस पार्ट में, और थोड़े से और नए फंक्शंस को हम अप्लाई करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल पे चलेंगे। एक बार हम पूरे सेक्शन में फॉर्मूले को अप्लाई करके देख ले रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन सबको अप्लाई करने के बाद हम एक एक्सेल के जितने भी आपके टैब आप देख रहे हैं, उन टैब के जितने अंदर में फंक्शन आते हैं, उन सबको अप्लाई करना, उनका यूज करना सीखेंगे। सो ये एक ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। आप एक तरफ फॉर्मूला पूरा पढ़ लीजिए, यूज कर लीजिए, और उसके बाद टैब के जितने भी ऑप्शन हैं उनको अप्लाई कर लीजिए। सो दोस्तों, अब विदा लेते हैं हम, और तब तक के लिए जय हिंद।